हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू वी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का हमारा एजेंडा ये है कि मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है ताकि अभी आप जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम ऑफ 10th क्लास 2022 जो है वो इस साल, क्योंकि वो टर्म डिवाइड हो गया, आप सब जानते हैं इस न्यूज़ को। तो इसके लिए अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, दिसंबर में शायद हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस हैं होने के। तो उसके लिए अब हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2 महीना बचा है। तो इन 2 महीना में आप क्या करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। तो इसके लिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक ही है हाउ टू स्कोर। इसका मतलब है इसकी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उसको स्कोर कर पाए, अपना पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला पाएंगे। तो इसके लिए मैं कुछ आपको सिंपल ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा और आप बहुत अच्छा करेंगे पेपर में। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। बेसिक कोई भी सभी जानते हैं इसे, तो चलिए इसे एक बार से समझ ही लेते हैं कि क्या करना चाहते हैं। पहला, सिलेबस। देखिए, ये सिलेबस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सिलेबस अभी तक आप लोगों ने जितना सिलेबस कंप्लीट किया है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा इस जो आ रहा है वही पढ़े, सेकंड टर्म का मत पढ़े अभी के लिए। अभी उसके लिए छोड़ दीजिए, अगर आपका हो भी गया फिर भी उसको रिवाइज कीजिए। पहला सिलेबस है। सिलेबस जितना दूर आपका कंप्लीट हो गया, आप मिड सितंबर तक कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि रिवीजन करेंगे। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। अगर हम लोग बोले तो कुछ गलत नहीं होगा। रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। खासकर मैथ में तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा सब्जेक्ट में भी थोड़ा लिख के अगर आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप ऐसा बहुत बार होता है कि आपको लगता है कि आपने चैप्टर पढ़ लिया है, आप याद भी कर लेते हैं इंग्लिश, खासकर इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन आंसर, क्योंकि अभी आप उतना समझ के तो लिखते नहीं हैं। कुछ कुछ बच्चे उतना समझ के लिखते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपने मेन की पॉइंट्स याद कर लिए, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप उसको उतार नहीं पाते। मतलब मन पसंदीदा जो सेंटेंस होता है वो आप दे नहीं सकते, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप खुद से लिखेंगे, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके तो आप सोचते हैं उसे खुद से लिखेंगे। तो वो करते हैं जब, तब आप देखते हैं कि आप सेंटेंस नहीं बना रहे। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। एक दो बार आप लिख लेंगे एग्ज़ाम से पहले ना, और या फिर करते रहेंगे। मैथ में तो आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। एक चैप्टर एक दिन एकदम प्रैक्टिस कीजिए, पूरा एक एक दिन करके, एक एक चैप्टर एक एक दिन। तो ये कुछ 3 सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो आप सभी जानते होंगे, मुझे पता ही है। लेकिन और एक चीज़ मैं करना चाहूँगा, चलिए दिखा देता हूँ आपको कि देखिए, जब भी आप कोई एग्ज़ाम देने जाए तो उस समय आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ओके इसको पहले ये कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं पेन को। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे भी बैठे हैं वहाँ का जो प्लेस है, वो प्लेस में आप बैठे जहाँ पे आपको थोड़ी शांति मिले। हालांकि ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपसे कुछ ना कुछ अपने लिए भी आपके लिए भी बात करते रहेंगे ताकि आप सबका मन बहलता रहे, लेकिन उससे इनडायरेक्टली आपको लॉस ही होना है, क्योंकि आपका ब्रेन उस तब डाइवर्ट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि उस जगह में बैठे जहाँ पे थोड़ी शांति हो, कोई आपसे बातचीत तब ना करे। अगर करना चाहते तो प्लीज़ उन्हें मना कर दीजिए कि प्लीज़ अभी नहीं, आप उसी को। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो आप पढ़ चुके हैं उसको मन मन में दोहराइए, रिमाइंड कीजिए उसको, ठीक है। उसको मन में जब आप दोहराएंगे ना, तो वो चीज़ आपके मन में, वो बार बार दोहराने से वो बार बार वो क्वेश्चन आएगा। और आंसर जब आप उसको मन मन में दोहराएंगे, अगर आप देख लिए कि क्वेश्चन पेपर में, और जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और देख लिए कि अरे वो क्वेश्चन, आप तुरंत उसको आंसर लिख देंगे। आपका माइंड थोड़ा भी टाइम नहीं लगाएगा उसको सोचने के लिए, फट से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और एक बार कुछ करते हैं हम, ओके। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। और कुछ टिप्स है कि आप तीसरा टिप्स लिख लीजिए कि पहले तो आप शांति में रहे, हो सके तो आप समय के लिए थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिए। मेडिटेट बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया, सॉरी। थर्ड पॉइंट ये है मेरा कि आप मेडिटेट कीजिए थोड़ा, अगर हो सके आपसे तो, क्योंकि मेडिटेट से आपका माइंड बहुत ज़्यादा शांत हो सकता है। आप
नॉर्मल सांस ऊपर नीचे करिए, सांस लंबे लंबे सांस लीजिए, वो सब कीजिए, उससे आपका माइंड शांत रहेगा और नर्वसनेस भी कम रहेगा। और चूंकि आपका ये पहला टर्म है तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि ये आपका फर्स्ट टर्म है, तो उस पर आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। प्रेशर जो रहेगा वो आपके ऊपर होगा, लेकिन उतना प्रेशर आपको लेने का ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। और लास्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल गया, इसमें ये क्वेश्चंस है, आपने अटेम्प्ट जैसे ही कर लिया, मान लीजिए उसमें 5 क्वेश्चन है। अब जैसे ही आपने अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, आपने जैसे ही अटेम्प्ट कर लिया, आप उसे टिक करिए। अब उसको टिक करते जाइए जैसे जैसे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, ताकि लास्ट समय में आपको पता रहे कि आपका कौन सा हुआ है, कौन सा नहीं हुआ। जो नहीं हुआ है उसको सर्कल कर लीजिए कि ये क्वेश्चन मैंने अभी नहीं किया, मैं लास्ट में करूँगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बहुत सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में और एक चीज़ मैं आपको क्या बताऊँ कि एक होता ही है माहौल उस समय का बहुत अजीब, कि आपको लगेगा आप याद कर, लेकिन जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा आप ऐसा लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो था ही नहीं। तो ऐसे में क्या करना है कि रिलैक्स होना है। पहले तो 5 मिनट आप रिलैक्सेशन के लीजिए, 5 मिनट आप लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। बोले ओके, आपको 3 इडियट्स के डायलॉग तो सुने ही होंगे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। दिल को समझाइए, ओके सब आता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं होगा, चलो बस समझा दिया। अब आराम से काम हो गया, शांत हो गए। अब अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ऊपर से आपका OMR है, तो उसमें आपका प्रेशर जो है वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप अच्छे अच्छे आंसर जो आपको आते हैं वो भी आप नंबरिंग की वजह से गलत कर देंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 नंबर का आपको आता था कि ये A होगा, लेकिन आपने क्या गोल कर दिया, C गोल कर दिया, लीजिए हो गया यहाँ पे गंडोगोल। और ऐसा हो गया तो आप और भी बर्डन प्रेशर करेंगे, अरे ये तो मेरे को आता था। और क्योंकि OMR शीट्स हैं, OMRs हैं, तो एक को सर्कल कर दिए तो कर दिए, इसलिए आपको अच्छे तरीके से सोच समझ के किसी भी चीज़ को सर्कल करना है। और लास्ट में आप एक चीज़ क्वेश्चन आपका होगा कि एक क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाया जाए, तो आप यूज़ कीजिए 1-3-1 रूल। अब ये क्या है, तो ये बहुत ही आसान सा रूल है कि 1 मिनट पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए, अगर हो सके, अगर वो सब्जेक्टिव है तो 3 पॉइंट्स लिखिए, और 1 मिनट उसका रिवीजन के लिए दीजिए कि आपने क्वेश्चन को सही लिखा है कि नहीं। बस इस रूल को आप अगर फॉलो करते हैं, ये हालांकि आपको सब्जेक्टिव में ज़्यादा काम करेगा, जिसमें आपको आंसर खुद लिखने होते हैं। ऑब्जेक्टिव में उतना काम नहीं करेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी जो है लास्ट का आंसर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो लास्ट का इम्पोर्टेंट देखना है। आप जैसे पेपर आप कंप्लीट करते हैं या सेक्शन कंप्लीट करते हैं, आप एक और प्लीज़ 5 मिनट के लिए देखिए पेपर को कि आपने कुछ गलत तो नहीं किया। और हो सके तो धीरे धीरे भरे, क्योंकि वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट शीट है। तो गाइस इसी के साथ आज का हमारे लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर एग्जामिनेशन। और अगर ऐसा है ये आप वीडियो चाहते रहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और क्या कर सकते हैं, यस बिल्कुल आप सही हैं, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है गाइस, तो होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू।